नमस्कार, मैं हूं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं आवर पॉलिटिशियंस। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह। भारत देश के एक महान विभूति है। महज 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आजादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन बन चुके थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित किया करते थे। शहीद भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रोत्साहित होते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लयलपुर, पश्चिम पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह संधू और माता विद्यावती थी। उनके दादा अर्जन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में जेल में डाला गया था। उनका परिवार गदर पार्टी के समर्थक थे और इसी कारण से बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत छोटी सी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या के कुछ घंटों बाद उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार स्थल का दौरा किया, जिसका भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। 30 अक्टूबर 1928 को आयोग ने लाहौर का दौरा किया। लाला लाजपत राय ने इसके विरुद्ध एक मौन जुलूस का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 2 अन्य क्रांतिकारियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक की हत्या की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के कारण भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और भगत सिंह को लाहौर से भागना पड़ा और अपने पहचाने जाने से बचने के लिए अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोरों की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्ता के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खालिस्तान में फेंका गया था। इसके साथ ही इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सहन की। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक न पानी पिया, न अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत जी ने "Why I am Atheist"
लिस्ट नाम की एक किताब लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल न जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।